हरे कृष्णा दोस्तों, आपका दोस्त दीपन धीरावानी शेयरिंग सेशन का 46वां सेशन में आपका स्वागत करता है। और आज का टॉपिक है व्हेन वाई इज क्लियर हाउ बिकम्स इजी। जब भी आपको क्यों करना है वो काम, वो अगर क्लियर है तो फिर कैसे करना है वो तो आसान हो जाता है। दोस्तों, इसमें मैं मेरा कुछ एग्जांपल्स देना चाहूँगा। दोस्तों, लास्ट ईयर में मेरा MDRT हुआ LIC में, और एक बहुत बड़ा अचीवमेंट LIC एजेंट का माना जाता है। एक इंटरनेशनल रिकग्निशन है जो 12 लाख एजेंट में से सिर्फ 10,000 लोग ही बने लास्ट ईयर में। तो 1% से भी कम 0.8% लोग उसको अचीव कर पाते हैं जो मैंने लास्ट ईयर अचीव किया। तो वो क्यों किया? 21 साल से मैं कोशिश 21 साल से मैं इस लाइन में हूँ, और लास्ट में 7-8 सालों से कोशिश कर रहा था कि मैं MDRT कर लूँ, मगर वो किसी न किसी वजह से नहीं हो पा रहा था। मगर लास्ट ईयर में क्यों हुआ, तो उसका मैं वाई ढूंढने का कोशिश किया। तो मुझे 2 रीज़न्स क्यों मैंने किया वो पता चले। वैसे मैंने इंटरव्यू में बोला है कि मैंने इस वजह से किया, इस वजह से किया। मैंने कुछ वजह दिए थे कि मैं फ़िज़िकल एक्सरसाइज करके फ़िज़िकली फ़िट रहा, फिर मेरा मेंटल एटीट्यूड पॉजिटिव रखा, और तीसरा मैंने सोशल मीडिया का काफ़ी यूज़ किया। वो सब मैंने बताई थी मेरे इंटरव्यू में वो सब बातें। मगर काफ़ी सोचने के बाद, गहराई से सोचने के बाद मुझे ऐसा लगा कि उसमें 2 मुख्य कारण थे, 2 मेरे वाई थे कि मेरा MDRT लास्ट ईयर में क्यों हुआ, वो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। दोस्तों, सबसे पहला रीज़न है कि लास्ट ईयर में मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर का लास्ट ईयर था, बोले तो उनका जॉब का लास्ट ईयर था। इस साल में वो रिटायर होने वाले हैं, और MDRT जनवरी टू दिसंबर रहता। तो उन्होंने बोला, दीपेन, मेरी तुझसे बड़ी उम्मीद है कि इस साल तू MDRT कर ले मेरे जाने के पहले। मेरे जब तक मैं हूँ LIC में, मैं एक बार तुझे MDRT देखना चाहता हूँ। वो मुझे शुरुआत से बोले थे, और तभी मैंने उनको बोला था कि सर इस साल मैं पक्का करता हूँ। वैसे मैं हर साल बोलता था उनको, मगर लास्ट में नहीं हो रहा था मेरा, किसी न किसी वजह से नहीं हो रहा था। उसमें मेरी गलती थी। मगर लास्ट ईयर में उनको मैंने वादा किया कि सर आपका ये लास्ट ईयर है ना, सर मेरा MDRT पक्का है। और मेरा जो जन्मदिन था लास्ट ईयर में, वो भी जन्मदिन पार्टी भी उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया मेरे लिए ब्रांच में। और उनके कुछ खास खास एजेंट्स, हम सब ने प्रतिज्ञा ली थी उस दिन कि सर इस साल आपको MDRT गिफ्ट करेंगे, और मैंने मेरा वादा पूरा किया। तो दोस्तों, ये मैं मानता हूँ कि मेरा ये वाय था कि मैंने क्यों किया। ये मेरा पहला वाय था। दूसरा, मेरे करीबी दोस्त ने मेरी मजाक उड़ाई थी, मस्ती की थी, मेरी मस्करी की थी कि भाई तू तो हर साल बोलता है कि मैं MDRT करूँगा, बड़ी बड़ी बातें करता है तू, मगर तेरा कभी MDRT हुआ तो नहीं है, और होगा भी नहीं कभी तेरा। तू खाली बातों करने में होशियार है। और वो मजाक के सुर में था, मगर मुझे लग गया इधर। मैं बोला कि इस साल तो इसको दिखाना है, करके दिखाऊंगा इसको। और मैंने किया। और दोस्तों, आप मानोगे नहीं, उसके सामने मैं आँख से आँख मिला के जिस दिन मैंने किया ना, उस दिन मैंने उससे आँख से आँख मिला के बोला, देख क्या बोल रहा था तूने, नहीं करेगा ना, देख किया मैंने। और वो बेचारा शर्म से उसकी आँख झुक गई। दोस्तों, किसी को दिखाने के लिए करो। और ये बहुत बड़ा मोटिवेशन था मेरे लिए, बहुत बड़ा वाय था मेरे लिए। उसको दिखाने के लिए मैंने किया। कोई आपकी मस्ती करता है, मजाक करता है ना, तू क्या करेगा, ये बहुत बड़ा वाय है, इसको पॉजिटिव लियो, नेगेटिव मत लियो। मैंने उसको पॉजिटिव लिया और उसको करके दिखाया उसके लिए। ये नेगेटिव भी कभी कभी अपने लाइफ में बहुत बड़ा मोटिवेशन, बहुत बड़ा पॉजिटिव बन जाता है। तो दैट वाज द सेकेंड वाई ऑफ माई डूइंग माई टारगेट। और इस साल भी मैं करूँगा। इस साल भी मुझे काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि भाई पहली बार तो फ्लुकली हो जाता है, दूसरी बार करो वो सच्चा है। तो उनके लिए मैं इस साल भी करूँगा। दोस्तों, तो ये मेरा शेयरिंग था, मेरा एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ में शेयर किया। और
बाकी भी दो मुझे आपके साथ एग्जाम्पल शेयर करने हैं। हमारे संत तुलसीदास जी जिन्होंने रामायण लिखी, उनका भी जो पहले का जो उनका जो था, जब भी उनका पूरा लाइफ चेंज हुआ, उसके पहले का एक इंसिडेंस ऐसा था जिसकी वजह से उनकी लाइफ चेंज हुई कि वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे, बहुत लगाव था पत्नी से, और उनका विरह वो सहन नहीं कर पाते थे। एक दिन उनकी पत्नी मायके जाती है और रात हो जाती है, उनको बड़ी याद आती है पत्नी की। पत्नी तो मायके में है, तो बोले चलो मैं भी जाता हूँ। मगर इतनी बारिश थी, इतनी तूफान आई थी, तूफान थी उस दिन, ज़ोरदार बारिश, मगर फिर भी वो रुके नहीं, वो तो निकल पड़े पत्नी को मिलने के लिए और पहुंच गए उधर तक। मगर इतनी बारिश थी, दरवाज़ा खटखटाया, फिर भी किसी ने खोला नहीं, क्योंकि इतनी आवाज़ थी बारिश की, तूफ़ान की, कि किसी को सुनाई में भी नहीं देना आ रहा था वैसा। तो फिर उनको कुछ ऐसा, और उनका पत्नी का जो कमरा था उनको पता था फर्स्ट फ्लोर पे ऊपर है, तो उन्होंने बोला कि कैसे जाऊँ फिर। तो उनको कुछ ऐसा रस्सी जैसा दिखा, और वो रस्सी जैसा जो भी दिखा वो पकड़ पकड़ के वो उसके सहारे पे वो उनके कमरे में पहुंच गए। और उनकी पत्नी को जगाए, उनकी पत्नी हैरान हो गई। उनकी पत्नी बोली ये क्या, रात का टाइम है और इतना ज़ोरदार बारिश है, तूफान हो रहा है, आप आए कैसे अंदर। बोले देख इस रस्सी से आया। वो रस्सी को देखा तो वो तो साफ था, वो ऐसा हिल रहा था पूरा। तो बोले कि उनकी पत्नी ने बहुत अच्छा वाक्य बोला जिसकी वजह से उनकी लाइफ चेंज हो गई। उनकी पत्नी ने बोला कि जितनी प्रीति मुझ शरीर से करते हो, उतनी प्रीति अगर श्री राम से करो तो क्या बात है, आपका बेड़ा पार हो जाए। और दोस्तों इस वाक्य ने उनकी पूरी ज़िंदगी बदल डाली, और फिर वो संत तुलसीदास बन गए और उन्होंने रामायण लिख डाली। वाई, उनका वाई क्लियर हो गया दोस्तों। व्हेन वाई इज क्लियर हाउ बिकम्स ईजी। एक और इंसिडेंस बताना चाहूँगा। अपने नरसिंह मेहता का भी कुछ ऐसा ही इंसिडेंस है। वो भी उनकी उनकी भाभी ने उनको ताना मारा था कि एक कैसी ज़िंदगी गुजर रहे हो आप, कैसा निकम्मे जैसा जी रहे हो, कुछ सुधर जाओ ऐसा। और उनका लिटरली इंसल्ट किया उन्होंने, और वो इंसल्ट का उनकी ज़िंदगी पे बहुत बड़ा असर पड़ा, और वो श्री कृष्ण भक्ति में लीन हो गए। और फिर तो काफ़ी उन्होंने कविता लिखी, अच्छी अच्छी कविता लिखी, और नरसिंह मेहता के नाम से, वो श्री कृष्ण भक्त के नाम से बहुत बड़ा उनको आ, उनका नाम हुआ। दोस्तों तो एक छोटी सी टकोर या इंसल्ट आदमी को वाय दे देती है। तो कोई भी काम करना है ना, तो अपना जितना स्ट्रॉन्ग वाय है तो वो काम पक्का होता है। तो अपना वाय एकदम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जो भी अपना गोल है, जो भी टारगेट है, मगर वो क्यों करना है वो क्लियर है, तो वो काम होने का चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है दोस्तों। तो बस दोस्तों आज इतना ही। अपना वाय को क्लियर कर दीजिए, वो काम हमें क्यों करना है, वो टारगेट हमें क्यों अचीव करना है, वो अगर क्लियर हो गया तो हाउ, तो कैसे करना है वो तो आसानी से हो जाएगा, चुटकी मार के हो जाएगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर अपना वाय क्लियर होना ज़रूरी है। तो गोल क्यों करना है उसका वाय बनाइए, उसका वाय 3-4 ऐसे रीजंस होने चाहिए एकदम ज़ोरदार स्ट्रॉन्ग, जो दिल को आपके छू जाए, तो आपका कोई भी बड़े से बड़ा टारगेट आसानी से हो जाएगा। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।